हरियाणा सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और खेल विभाग के कारण धक्के खा रहे हैं ग्रुप डी के खेल कोटे के बचे पात्र उम्मीदवार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मुख्य सचिव कार्यालय और एचएसएससी के बीच फंसा मामला। ग्रुप डी की भर्ती में खेल कोटे से अगर अपात्र उम्मीदवार चयनित न होते तो ये उम्मीदवार उसी समय मेरिट में चयनित हो जाते। अंतिम सूची की वैधता 31 अगस्त 2022 तक बढ़ाई गई थी। मामला एचएसएससी, खेल विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय के बीच उलझता चला गया। अगर गलत सर्टिफिकेट न बनते तो उम्मीदवारों का चयन हो जाता। अब सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आस है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जनवरी 2019 में ग्रुप डी के 18,218 पदों पर चयन सूची जारी की थी। उसी समय जींद उपचुनाव था। इस चयन सूची के कारण जींद उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई थी। ग्रुप डी के इन पदों में से खेल कोटे के 1518 पद थे। इन पदों पर भी चयन सूची जारी की गई थी। जब इन पदों का विज्ञापन जारी हुआ था उस समय खेल विभाग की 25 मई 2018 की खेल नीति लागू थी। यानी इस नीति के तहत जिन उम्मीदवारों के पास ग्रुप डी का स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए था उनका ही चयन होना चाहिए था। मगर कुछ उम्मीदवारों के पास इससे पुरानी नीति और कुछ के पास इसके बाद संशोधित नीति के सर्टिफिकेट थे। चयन सूची जारी होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ था उस दिन जो पॉलिसी थी उसी पॉलिसी के तहत खेल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे। इस फैसले के कारण लगभग 600 चयनित उम्मीदवार बाहर हो गए। इन रिक्त पदों पर वेटिंग वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया मगर कुछ पद फिर भी रिक्त रह गए। ये वे उम्मीदवार हैं जो वेटिंग लिस्ट में नहीं हैं मगर उन्होंने आवेदन कर रखा है और वे पात्र हैं। अगर अपात्र उम्मीदवार चयनित न होते तो इन पात्र उम्मीदवारों का चयन हो जाता। इन पात्र उम्मीदवारों का अभी तक भी चयन नहीं हुआ है। ये उम्मीदवार हाईकोर्ट की खंडपीठ का फैसला आने के बाद से धक्के खा रहे हैं मगर इनका चयन नहीं हो पाया है।